ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते हुए लोगों की ये तस्वीरें कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर की हैं, जहां 7 गांवों के होलियारों की एक अनूठी परंपरा यहां के स्थानीय लोग निभाते आ रहे हैं। शिवरात्रि के मौके पर 7 गांव सतराली की होली पूरे कुमाऊं क्षेत्र में प्रसिद्ध है, क्योंकि यहां की होली 7 गांव के लोग एक साथ मनाने पहुंचते हैं। शिवरात्रि के मौके पर इस बार 7 गांव के होलियारों का जमावड़ा बाबा बागनाथ धाम में लगा। लोगों ने अबीर गुलाल चढ़ाकर ढोल नगाड़ों की थाप पर खड़ी होली गीत गाए। बता दें कि यहाँ हर साल शिवरात्रि के मौके पर पहली बार ढोलकों के मिलन की प्रथा चली आ रही है, जो कि अपने आप में अनूठी है। यहाँ के बुजुर्ग बताते हैं कि 70 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी, जो कि पलायन की वजह से कई सालों तक ये सिलसिला छूट गया था। मगर इस बार नई पीढ़ी के युवाओं ने अपनी संस्कृति को अपनाकर अपनी इस प्रथा को फिर से जीवंत कर दिया है। इसमें जो बच्चों का उत्साह है, उसकी वजह से हम इसका और विस्तार करने की सोच रहे हैं, जिससे हमारा, क्योंकि अब हमें किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है कि हमने शिवरात्रि को बागेश्वर जाना है। बच्चे स्वयं जो है जागरूक है, बल्कि अभी से, कल से जो है फिर वो अगले साल की तैयारी में लग जाते हैं। बच्चे बहुत उत्साहित हैं, क्योंकि हमारा जो पुराना बुजुर्गों के टाइम से जो छूट गया था हमारा, तो यहाँ बागेश्वर का आना, वो जो हमने भी जो इसे चालू किया है, शुरू किया है, तो उससे जो है बच्चे काफ़ी जागरूक हैं, खुश हैं। बताया जाता है कि सतराली के पूर्वजों ने मंदिर में धूनी का निर्माण कराया था, जिसके चलते वो हर साल पहली होली महाशिवरात्रि के दिन बाबा बागनाथ के दर पर गाने आते थे, जिसके बाद एकादशी को इन गांव में 7 चीर बांधी जाती थी और चतुर्दशी को गणनाथ मंदिर में होली गायन किया जाता था। युवा पीढ़ी का गांव से पलायन होने से बागनाथ मंदिर आने की परंपरा टूट गई, मगर पिछले 5 सालों से अब इन 7 गांव की युवा पीढ़ी अपने पूर्वजों की बनाई परंपरा को फिर से जीवंत करने में जुट गए हैं। होली का पर्व से सामरिक हमारा आपसी मिलन का पर्व है, और जो सतराली की होली हमारी जो आज बागेश्वर में आई है, इसका एक अपना प्राचीन इतिहास रहा है। बहुत लंबे समय पहले जब आवागमन के इतने साधन नहीं थे, तब भी लोग शिवरात्रि के अवसर पर सतराली की जनता यहाँ पर आकर के होली आरंभ करती थी। बीच में कतिपय कारणों से वो परंपरा बंद हो गई, लगभग 70 साल वो बंद रही। और बड़ी प्रसन्नता का विषय हमारे लिए कि अभी इस 5-6 वर्षों से इन्होंने पूरे जो नवयुवक हैं, इन्होंने इस उपक्रम को फिर से आरंभ किया है। और वास्तव में होली तो वैसे पौष की प्रथम इतवार से शुरू हो जाती है, लेकिन उसमें विष्णुपदी होलियाँ चलती हैं, लेकिन शिवरात्रि से जो शिवपदी होलियाँ आरंभ हो जाती हैं, और कई स्थानों पर खड़ी होली की भी परंपरा आरंभ हो जाती है। ये भगवान शंकर बागनाथ जी का मंदिर, साक्षात ज्योतिर्लिंग बागनाथ जी हैं, इसलिए सतराली की भी मान्यता है। जिस प्रकार वहाँ गणनाथ हैं, उसी प्रकार यहाँ पर बागनाथ जी हैं। तो बागनाथ जी के चरणों में अपनी पहली होली को समर्पित करते हैं। उसके बाद जो है अपने क्षेत्र को अपना होली आरंभ करते हैं, और होलाष्टक, जैसे कि हमारे भ्रामरी में अष्टमी को चीर बच जाती है, अन्य गाँवों में हमारे एकादशी को चीर बंधन होता है। तो सतराली के लोग भी एकादशी को चीर बंधन करके अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। सतराली के होली के बारे में बागनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष नंदन रावल बताते हैं कि शिवरात्रि से खड़ी होली गायन शुरू हो जाता है, जबकि एकादशी के बाद रंग की होली खेली जाती है। सतराली की होली के साथ ही पूरे कुमाऊं की होली देवभूमि में काफी प्रसिद्ध है। देखिए, ये सतराली गांव ताकुला ब्लॉक अल्मोड़ा जिला में पड़ता है। ये 7 गांवों से मिलकर जो है ये होली आज से करीब 45 वर्ष पहले से ये परंपरा इनकी चली हुई थी, जो बीच में कुछ कारणों से बंद हो गई थी। महाशिवरात्रि के दिन ये खड़ी होली गाने के लिए बागना मंदिर से शुरू होती है, और आज से जो है खड़ी होली का ये परंपरा कि ये हमारी जो है कुमाऊं में इसकी परंपरा का आयोजन होता है। और ये बाबा बागनाथ के दरबार से ही इसकी शुरुआत होती है। और बाबा बागनाथ जी सभी भक्तों का कल्याण करें, इसी शुभकामनाओं के साथ महाशिवरात्रि की सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। देवभूमि उत्तराखंड में प्राकृतिक सौंदर्य के अलावा एक प्रसिद्ध सांस्कृतिक विरासत है, जो कि इसे बाकी राज्यों से अलग पहचान दिलाती आ रही है। यहाँ की प्राचीन सांस्कृतिक परंपराएं इस राज्य को धर्म और प्रकृति से जोड़े हुए हैं, जिसे अब यहाँ की युवा पीढ़ी आगे बढ़ा रही है।
पंजाब केसरी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश चंद्र की रिपोर्ट।